हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू जांगड़ा आपका स्वागत करता हूं एमएस सक्सेस पॉइंट पर। एमएस सक्सेस पॉइंट के सभी दर्शकों को राम राम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, आज हम 7th क्लास का मैथ शुरू कर रहे हैं और आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे, एक्सरसाइज अगले ट्यूसडे को करेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और वीडियो शुरू होने से, क्लास शुरू होने से पहले एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाइए। बेल आइकन के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करिए ताकि वीडियो आते ही चैनल पर आपके पास मैसेज चला जाए, नोटिफिकेशन चला जाए कि आपके जो सी भी क्लास में हो आप उस क्लास को देख सकें। ठीक है, तो आइए हम क्लास को शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है बच्चों पूर्णांक। आज हम इसके टोटल जो इंट्रोडक्शन है पूर्णांक का वो पढ़ेंगे और बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। ठीक है, तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है पहला पूर्णांक। क्या है? पूर्णांक। वैसे मैंने डिटेल में बच्चों जो मैंने 16 क्लास करवाई है बेसिक की, उनमें बता रखा है 1 से 16 आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एमएस सक्सेस पॉइंट पर 1 से 16 क्लास से आपके लिए 6th क्लास से 10वीं क्लास तक सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण क्लास से है। वो आप ये मत सोचिए हमको आता है, कुछ कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो आपको नहीं आते होंगे और वो उनमें मिलेंगे। ठीक है, आप उनको देखना ना भूले, बिल्कुल बारीकी से है वो। तो आइए हम क्लास को शुरू करते हैं। और बच्चों देखो, वैसे तो एक रूटीन बना रखा है कि जो डिटेल बनी है क्लासों की कि 6th क्लास हम सोमवार को पढ़ाएंगे, मंडे को, और 7th मंगलवार को जैसे आज पढ़ा रहे हैं, और 8th क्लास बुधवार को होगी, 9th हमारी वीरवार को होगी, 10th हमारी शुक्रवार को होगी, और जो हमें इंग्लिश की ग्रामर शुरू करनी है वो हर सैटरडे को होगी। ठीक है, शनिवार को। चैनल पर बच्चों ये आपसे वादा है कि बिल्कुल बारीकी से मैथ समझाया जाएगा आपको। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। और हमारा रेस्ट है वो संडे को है। ठीक है, वो हमारा संडे को, रविवार को है हमारा रेस्ट। अगर बच्चों आपके पास है एक, समझ ले अगले 1 महीना लगा लो, 1 महीने में आपको मिल रही है हर 4 से 5 क्लास इसकी, 5 इसकी, 5 इसकी, 5 इसकी, 5 इसकी, 5 इसकी और 5 इसकी, और सॉरी ये तो रेस्ट है, 5 बीच में समझ लो रेस्ट है लगभग। वैसे 4-5 ऐसी क्लास बनेंगी आपकी हर 1 महीने में। अब मान के चलो आपको, अगर आपने डेली की क्लास लेनी है, डेली क्लास देखनी है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके कम से कम 1000 लाइक, 1000 को छोड़ो, 500 लाइक वीडियो पर आने चाहिए। जिस दिन आपने 6ठी क्लास की वीडियो पर 500 लाइक दिए, उस दिन 6ठी क्लास के डेली वीडियो आने लग जाएंगे। 7वीं क्लास पर दिए, 7वीं क्लास की डेली वीडियो आने लग जाएगी। समझ लो उसमें फिर ये सोमवार, मंगलवार, वीरवार, बुधवार ऐसा फंडा खत्म हो जाएगा। जिस भी कक्षा के विद्यार्थियों ने वीडियो पर 500 लाइक, और 500 लाइक में कम से कम बच्चों 2500 व्यू बन जाएंगे। अगर आपने 2500 व्यू लगा लो और ये पूरे होने चाहिए 2500, और ये 500 लाइक,
इनमें से कोई सी भी एक कंडीशन पकड़ लो और उसके लिए आपने क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है। ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, और कुछ नहीं है। जिस दिन इनमें से एक किसी की भी क्लास पे, छठी पे, सातवीं पे, आठवीं पे, नौवीं पे, 10वीं पे, किसी भी क्लास पे, और जो इंग्लिश की ग्रामर शुरू हो रही है ना बच्चों, वो बिल्कुल 0 से शुरू हो रही है। A to Z सीखते हैं ना हम नर्सरी में, उसी से इंग्लिश बोलना, पढ़ना सब कुछ आपको बिल्कुल 0 से शुरू कर रहे हैं। इसको आप देखना ना भूलें। ये भी क्लास 6th क्लास के भी बच्चे, ये है ना जो MS सक्सेस पॉइंट है ना बच्चों, अभी है ना जो हिंदी मीडियम सिलेबस चल रहा है, वो है ना सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक है। ठीक है, सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक है ये MS सक्सेस पॉइंट। खासकर उन्हीं स्कूलों के बच्चों के लिए ही मैंने MS सक्सेस पॉइंट शुरू किया है। सरकारी स्कूल के बच्चों को, क्योंकि यहाँ सरकारी स्कूल में ही ज्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम सिलेबस हैं, मैथ हिंदी मीडियम पढ़ते हैं, और ये 10th तक का होता है। 11वीं में तो फिर दोबारा इंग्लिश मीडियम आ जाता है। ठीक है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं होता। 11वीं में तो सीधा इंग्लिश मीडियम ही लेना पड़ेगा। और जब दोबारा इंग्लिश मीडियम बैच शुरू होगा, तब हम फर्स्ट क्लास से ही 12th तक का हम इंग्लिश मीडियम शुरू करेंगे। और बिल्कुल जैसे अब हमने बेसिक क्लासें की हैं, वैसे ही इन क्लासों में भी हम पहले इंग्लिश मीडियम में बिल्कुल 0 से ही सिखाएंगे। ठीक है, अगर आपने हिंदी मीडियम की अभी से मान लिया 2 महीने रह रहे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च में तो पेपर ही शुरू हो जाएंगे, तो उन 2 महीनों में डेली क्लास लेनी है तो जल्दी से जल्दी आप 500 लाइक या 2500 व्यू कर दीजिए। तुरंत जोन सी क्लास की होगी, जिसके पहले हो जाएंगे उसी की क्लास पहले डेली आने लग जाएगी। ठीक है, ये मेरा आपसे वादा है। तो आइए अब हम क्लास को शुरू करते हैं और बिल्कुल बारीकी से शुरू करते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं बच्चों, सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए स्पेशल MS सक्सेस पॉइंट एकमात्र ऐसा स्टेशन बनाया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो सा भी सब्जेक्ट इस पर पढ़ाया जाएगा वो बिल्कुल 0 से ही, अगर हिंदी भी पढ़ाई जाएगी वो भी ऐसे ही पढ़ाई जाएगी जब हम वर्णमाला सीखते हैं। ठीक है, तो आइए हम क्लास को शुरू करते हैं। बच्चों, पूर्णांक, मैंने पूर्णांक बेसिक क्लास में भी बताया था पूर्णांक क्या है, लेकिन अब हम ये नहीं करेंगे सीधा पूर्णांक के बारे में बताया और एक्सरसाइज का पहला सवाल लिखो, ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज से पहले जो भी 4-5 पेज दे रखे हैं, ये मैथ वाले पागल नहीं है, बनाने वाले बुक पागल नहीं है, उसने लिखी है छापने वाले पागल नहीं है। इनमें कुछ दिया है तो इनसे कुछ सीखना चाहिए हमको, और ये हमारी बेवकूफी होती है, हम इनसे कुछ सीखते नहीं। ठीक है, हम पहले पेज से लेके और लास्ट तक पेज पे एक्सरसाइज बीच में आएगी, एक्सरसाइज पढ़ेंगे। ठीक है, और बीच में एग्जाम्पल आया, एग्जाम्पल पढ़ेंगे, और कुछ और बात दे रखी है तो और बात भी उससे समझेंगे। तो हम भूमिका 1.1 से शुरू करेंगे। ठीक है, जो भी भूमिका दे रखी है बिल्कुल बारीकी से समझे। इन्हें बोला है, हम कक्षा 6 में पूर्ण संख्याओं एवं पूर्णांकों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। हम जानते हैं कि पूर्ण संख्याओं का एक बड़ा संग्रह होता है जिसे पूर्ण संख्याएं एवं ऋणात्मक संख्याएं सम्मिलित होती हैं। आपको पूर्णांकों एवं पूर्ण संख्याओं में और क्या अंतर पाया है? इस अध्याय में हम पूर्णांकों, उनके गुणों, संक्रियाओं के बारे में और अधिक अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम पिछली कक्षा में पूर्णांकों से संबंधित दिए गए कार्य की समीक्षा करेंगे और उसे दोहराएंगे। देखो बच्चों, हम पहले समझते हैं, हमने एक रेखा खींची है। ठीक है, और ये मैंने बेसिक क्लासों में भी बता रखा है, इसलिए बोलता हूं आप पहले बेसिक क्लास देखिए और उसके बाद क्लास शुरू करिए। अब तो चैनल पे आगे वीडियो कभी भी देख सकते हो। ठीक है, यहां पे अगर हमने 0 दर्शाया, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे -4, यहाँ पे -5,
यहाँ पे -6, यहाँ पे -7, यहाँ पे -8, यहाँ पे -9, और इधर जो दाएं तरफ होता हो वो हमारा धनात्मक पॉजिटिव होते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इसको बिल्कुल ध्यान से समझना। हमने भिन्न में भी एक रेखा खींची थी, उसमें भी दर्शाया कि भिन्न क्या होती है, क्यों बनी, ठीक है। लेकिन आज हम पूर्णांक के बारे में समझेंगे। इधर भी यहां डैश डैश करके कहने का मतलब इधर भी अनंत तक ही जाएंगे, -9, -10, -11, अनंत तक। और इधर भी क्या जाएंगे, यह रेखा अनंत तक जाएगी, इंफिनिटी तक। इतनी बात करिए। कहने का मतलब ये जिस ओर तीर का निशान होता है ना, ये एरो लगी होती है, ये समझ लो। इसका मतलब यही है कि आगे अनंत तक ये कभी खत्म नहीं होती, ये चलती रहती है। जैसे सूर्य की किरण होती है ना, अगर सूर्य की किरण आ रही है, किसी पे पड़ रही है ना, वो खत्म नहीं होती, वो टकरा के वापस चली जाती है, ठीक है। वहां यहाँ पे कोई चीज है तो उससे टकरा के जहां भी जिस ओर उसका झुकाव होता है उस ओर चल जाती। मान ली इस ओर है, फिर यहाँ पे टकराई वो इस ओर, ये खत्म नहीं होती, ठीक है, ऐसे चलती रहती है, ठीक है। अब इतनी बात क्लियर। कहने का मतलब इधर भी संख्याएं जो ऋणात्मक संख्याएं हैं, माइनस की संख्याएं हैं, वो हम अनंत तक लिख सकते हैं इस रेखा पर, और इधर भी हम अनंत तक लिख सकते हैं। क्लास शुरू हो रही है बच्चों, बोर्ड पर ध्यान होना चाहिए सभी का, ठीक है। अब हमारी जो ये पूर्ण है, ये साजली संख्या है, ये ना माइनस की है और ना ये पॉजिटिव है, ना ये धनात्मक संख्या है, ना ये ऋणात्मक संख्या है। जिस संख्या पर, जिस नंबर पर हमारा माइनस का चिन्ह लगा होता है, जो मैं बोलूं ना वो नोट करते रहिए आप, ठीक है। अगर मान लिया 3 पे लग रहा है, अगर किसी भी संख्या में, नंबर पर या डिजिट पर कुछ भी यानी कि चिन्ह लगा है माइनस का, तो उसको हम ऋणात्मक संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऋणात्मक, हिंदी में ऋणात्मक संख्या बोलेंगे। अगर कोई चिन्ह लगा पॉजिटिव, जैसे अब 3 पर पॉजिटिव लगा है या नहीं लगा है, तो इसको बोलेंगे धनात्मक। लगा हो या पॉजिटिव नहीं लगा हो, उसको हम धनात्मक संख्या बोलेंगे। वैसे ये डिजिट है, संख्या 2 अंकों से ही शुरू होती है, हमारी 10 पहली संख्या है जो बनी थी। वैसे ये जो सिंगल इकाई का अंक होता है वो डिजिट होता, अंक होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर। 0 से 0, 1, 2, 3, डैश डैश 9 तक ये 10 अंक होते हैं बच्चों मैथ में। वैसे मैंने बेसिक जो क्लास से अपनी बता रखा है। कितने होते हैं? 10 अपने अंक होते हैं, डिजिट होते हैं। और 10 से 9, ये 10 अंकों से 9 के बाद 10 आएगा जो अलग दर्शा रहा है। इसमें ये अंक 10 है, संख्या 10 नहीं है कि इसमें संख्या भी 10 बना रखी है। वैसे 0 को मानकर हम इसको 10 अंक बोलते हैं, और ये पहला नंबर बना था अपनी संख्या, इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको संख्या बोलते हैं। नंबर्स मैंने संख्या, कभी बीच और जो कि नंबर क्या है, क्योंकि हिंदी मीडियम में ऐसी आती रहती है बच्चों को समस्या कि नंबर लिख दिया, नंबर का पता नहीं, तो नंबर को बोलते हैं संख्या, ठीक है। और अंक को बोलते हैं डिजिट इंग्लिश में। ये चलो बातें हम इंग्लिश मीडियम में बताएंगे फिर, अब हम बिल्कुल हिंदी मीडियम में पढ़ा रहे हैं आपको। अगर कोई किसी भी संख्या पर चिन्ह लगा है पॉजिटिव का या नहीं लगा है, ना भी लग रहा हो, फिर भी वो कौन सी संख्या होगी? धनात्मक संख्या होगी। और ऋणात्मक संख्या पर चिन्ह पक्का माइनस का यानी कि घटा का चिन्ह लगा पाएगा, ठीक है। इतनी बात करिए। कहने का मतलब यहां से लेकर इधर कौन सी संख्या है? ऋणात्मक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? ऋणात्मक संख्याएं। ऋणात्मक संख्या कौन सी संख्या है? 1 -1 से आगे इंफिनिटी तक कितनी कौन सी संख्या है? ऋणात्मक संख्या। और 1 से
ये कौन सी संख्या है? धनात्मक संख्या। कौन सी संख्या है? धनात्मक संख्या। देखो वैसे तो इसके बीच में जो पॉइंट है, जो भिन्न में समझा था हमने, वो भी धनात्मक संख्याएं हैं, जीरो से इधर, कहने का मतलब इस जीरो से इधर, लेकिन पूर्ण संख्या को माना हमने, ठीक है, पूर्ण संख्या। अब देखो इस बात को समझ लीजिए, इस इन्फिनिटी तक, अनंत तक, ठीक है, और इस अनंत तक सभी संख्याएं पूर्णांक होती हैं। कौन सी होती हैं? पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं? हम परिभाषा में अभी देखेंगे। पूरे अंक को पूर्णांक कहते हैं, इसकी परिभाषा पूर्णांक की। पूरे अंक को पूर्णांक कहते हैं। जैसे कि इनमें कोई भी, हालांकि नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, लेकिन पूरे अंक क्या है? पूरे अंक है, ठीक है। अब मैंने बोला कि इधर वाली धनात्मक होती है और बाईं तरफ क्या होती है? ऋणात्मक। ध्यान रखना इस बात का, जीरो के जो दाईं तरफ होती है, हमारा दायां मतलब सज्जा हाथ और हमारा बायां हाथ खब्बा हाथ, ठीक है, जिसे हम लिखते को नहीं, ठीक है, और लिखते हैं जिससे, वो हमारा सज्जा हाथ होता है, बायां हाथ होता है। तो हम दाईं ओर धनात्मक संख्या लिखते हैं और बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं लिखते हैं, ठीक है। और इधर जो माइनस का इन्फिनिटी है, वहां से लेके धनात्मक पॉजिटिव के इन्फिनिटी तक हमारी सभी संख्याएं क्या होती है? पूर्णांक होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी संख्या आती है, इसमें पूर्ण संख्या का जिक्र हुआ, तो हम पहले पूर्ण संख्या को समझेंगे। जीरो से देखना इस बात को, किधर है? इधर नहीं, एरो बनाया मैंने, ठीक है। पूर्ण संख्या का सिर्फ परली तरफ एरो बनाया है। जीरो से, कहां से लिया? जीरो से और अनंत तक की पूर्ण संख्या कहलाती है। दूसरा, एक से शुरू करके प्राकृत संख्या कहलाती है। एक से शुरू हुई प्राकृतिक संख्या, अगर हम एक से शुरू करते हैं अनंत तक की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। जीरो से शुरू करेंगे सभी संख्याओं को पूर्ण संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या बोलेंगे, ठीक है। जीरो से दाईं तरफ हमारी क्या होगी? धनात्मक संख्या, और जीरो से बाईं तरफ हमारी क्या होगी? ऋणात्मक संख्या। ये हमारी संख्याएं थी। अगर कोई पूछे कि पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? जीरो से लेकर अनंत तक की, जहां कहीं खत्म ही नहीं हो रही वो, ठीक है, सभी संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। अगर कोई पूछे प्राकृत संख्या कौन सी होती है, तो आपने बोलना है एक से अनंत तक की सभी संख्याएं क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। धनात्मक संख्याएं हमारी जीरो से शुरू होती है अनंत तक की, दाईं ओर रेखा में जीरो के दाईं ओर हमारी सभी क्या होती है? धनात्मक संख्या होती है। रेखा पर जीरो के बाईं ओर हमारी सभी संख्याएं क्या होती हैं? ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। क्लियर? और ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक संख्याओं का समूह है वो, यानी कि इधर भी इन्फिनिटी और उधर भी इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत तक की। तो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाती है। कहने का मतलब पूर्णांक क्या हमारी? पूर्णांक हमारी ऋणात्मक संख्याएं भी हैं और धनात्मक संख्याएं भी हैं। इससे हमें यही पता लगा कि पूर्णांक क्या है? ऋणात्मक संख्याएं भी हैं और धनात्मक संख्याएं भी हैं। अब हम आगे चलते हैं, पहले हम परिभाषाओं को देखते हैं। अब आप ये उतार लिया ना आपने, एक एक चीज उतारनी है बच्चों। ये है ना, ये आपको बहुत एक, देखो अगर आप एमएस सक्सेस पॉइंट से जुड़े हैं तो आपने 3 कॉपी लगानी है। एक तो लगानी रफ, एक लगानी फॉर्मूलों की, नियम की कॉपी, एक लगानी साफ कॉपी, ठीक है। एमएस सक्सेस पॉइंट से जुड़े हैं, मैं दोबारा बोल रहा हूं, आपने 3 कॉपी लगानी है।
और जो भी ये हैं ये आपने फॉर्मूले वाली कॉपी में लिखना। हालांकि बेशक आप जल्दबाजी में आप बेशक रफ में उतार लीजिए, लेकिन साफ आप एक फॉर्मूलों की कॉपी बनाइए जो 10वीं तक आपको बहुत हिंदी मीडियम में लाभदायक होगी। और लगभग सभी के फॉर्मूले सेम ही होते हैं, कुछ कुछ सिलेबस बढ़ता चल जाता है, लेकिन फॉर्मूले छठी में भी यही करवाया जाएगा, अभी कल भी करवाया है। ठीक है, तो इसलिए आप 3 कॉपी लगाइए। ठीक है, और 7 कॉपी बनाइए। ठीक है, आइए आप आगे चलते हैं। जल्दबाजी कुछ नहीं, हमने मैथ को रटना नहीं है, सीखना है बिल्कुल बारीकी से, एक एक पॉइंट को सीख के चलेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा चैप्टर का नाम है पूर्णांक। और पूर्णांक की हम परिभाषा नहीं सीखेंगे तो फिर फायदा क्या है पूर्णांक का। पूर्णांक लिखेंगे, पूर्णांक की परिभाषा लिखेंगे, पूरे अंक को पूर्णांक कहते हैं। पूरे अंक को पूर्णांक कहते हैं। किसकी परिभाषा है? पूर्णांक की। कहने का मतलब बच्चों, जैसे मैंने कहा अगर ये इंफिनिटी है माइनस की और डैश डैश डैश, यहां पे -9 कोमा -8 -7 कोमा -6 -5 -4 -3 -2 -1 और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी क्या है एक इंफिनिटी तक। इधर वाली धनात्मक है, इधर वाली ऋणात्मक है, तो ये इसको क्या बोलते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक क्या है इसका मतलब? पूरे अंक को। आखिर क्या है पूरे अंक? कहने का मतलब, अगर आपने इसको समझना है तो आप कहां पे जाइए, मैंने परिभाषा लिखवाई है एक क्लास में, वो है 1 से 16 तक की जो क्लासें हैं बेसिक क्लासों में, वहां पे लिखी हुई है। मैं अब मोटे तौर पर बताता हूं पूरे का मतलब क्या होता है। पूरे का मतलब होता है जैसे हमारे पास 5 रुपए हैं और ये क्या है, हम बोल सकते हैं कि ये एक इकाई है और इकाई वो है रुपए, कि हमें रुपए हैं और क्या है रुपए 5 है। अगर हमें एक 50 पैसे का सिक्का दिया जाए और अब हम इनको बोले तो हम बोलेंगे 5.5 रुपए। क्या बोलेंगे? 5.5 रुपए। तो अब कहने का मतलब, या तो पहले अगर हमारे पास 50 पैसे नहीं थे तो पहले हम पूरे बोल रहे थे 5 रुपए, लेकिन अब हमारे पास आ गए 50 पैसे और, तो अब हम बोल रहे 5.5। और अगर हमें पूरे बनाने हैं, सिर्फ यही यूनिट रखनी है, तो हम क्या करेंगे, हमने 50 पैसे और चाहिए, और 50 पैसे और का मतलब क्या है, हमारे पास जब 50 पैसे और आ जाएंगे तो हमारे पास 6 रुपये हो जाएंगे। तो हम कहने का मतलब ये पूरे नहीं है। ठीक है, इसलिए हमारे पास इन्हीं को पूरे, ये डिजिट है ना पूरा, ये एक अकेला दे रखा है, और इनको दर्शाने के लिए हम दशमलव का प्रयोग करते थे। अगर हमें सिंगल यूनिट में लिखना, कहने का मतलब पूरे अंक का मतलब यही है कि वो अगर देखो दशमलव आ गई, किसी में मैंने लिख दिया 6.5, ये 6.5 लिख दिया। अगर ये 6.5 है ना तो इसका मतलब है 6.5, तो इसका मतलब ये कंप्लीट नहीं है। और ये जो है ये तो पूर्ण संख्या है, जो ये है ना ये जो पॉइंट लगा है वो कहां से लगा, वो यहां से लगा। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं और इसको क्या बोलते हैं, अब 50 पैसे हैं, कितना बना 50/100, 50 एकम 50, 50 दूनी 100। और अगर हम अब इसको भाग दें 2 से, अगर हम इसको भाग दें तो नहीं चली, पॉइंट लगाया और फिर 1 0 लगी, फिर अब 2 बजे 10 कितने पे चली 5 पे, और अब कटा है तो इसका मतलब 0.5 अब आया है। इसका मतलब क्या था, हमने क्या था यहाँ पे 1/2 बचा था ना, तो यही इसका ही तो मान आया नहीं 0.5। और ये क्या है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये एक पूर्ण संख्या नहीं
नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है ये। पूर्ण संख्या ओनली दशमलव से पहले पहले होती है, ये इसके बाद संख्या पूर्ण नहीं है। पूर्ण संख्या दशमलव के बाईं तरफ होती है, बस दशमलव के दाईं तरफ पूर्ण संख्या नहीं होती। इस बात का आपने ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। हमारा यही पूर्णांक होता है। हम पूरे अंक को क्या बोलते हैं? पूर्णांक, चाहे वो माइनस की हो, जैसे हम प्राकृतिक संख्याएं हैं पूर्ण, जैसे 1 से शुरू होती है, इन डिजिटों में से, इन डिजिटों को हम क्या बोलते हैं? अनंत तक की जितनी गिनतियां होती है, चाहे वो माइनस की है चाहे वो पॉजिटिव की है, तो सभी हम क्या बोलते हैं? इनको पूर्णांक बोलते हैं। लेकिन वो पॉइंट में नहीं होना चाहिए और भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम? देखो 1/2 अगर हमने भिन्न, कहने का मतलब ये पूरा मान पूरा नहीं है, इस अगर भिन्न को बोले तो ये पूर्णांक नहीं है पूरा। लेकिन अगर हम इस अकेले 2 की बात करें, यहाँ पे जो 2 हर के रूप में है वो एक पूर्णांक है, वो एक क्या है? पूर्णांक के रूप में है। अकेला, अगर इसको अकेले को देखें 2 तो इसमें भी है, और एक क्या है? एक हमारा क्या है? ये भी हमारा पूर्णांक है, इसमें भी है ये तो, ठीक है। क्लियर बात। अगर हम पूरे की बात करें तो ये पूरा पूर्णांक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको आधा बोलते हैं। 1/2 को क्या बोलेंगे? आधा। इसके बटे में 2 क्यों आया? क्योंकि हमारे पास टोटल भाग 2 करे और उसका 1 भाग है उसके पास, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अगली परिभाषा है, बल्कि इससे पहली परिभाषा थी हमारी, जिसको बोलते थे हम पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किस, मैंने अभी भी बोला था, 0 से, अगर कोई पूछे कि पूर्ण संख्या क्या है, 0 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? 0 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या कहलाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 डैश 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 इन्फिनिटी। इसका मतलब बच्चों अनंत तक की, ठीक है। उसके बाद हमारा कहने का मतलब 0 से, आपने कुछ नहीं बोलना, 0 क्या है? कहने का मतलब पूर्ण संख्या है, हमने 0 से स्टार्ट करनी है, ठीक है। ये गिनती कैसे बनी, क्यों बनी, कब बनी, किस तरह इनकी कैसे संग्रह बनाया गया, कैसे अंकों का, तो शुरू में हमारे पास 10 ही चिन्ह थे, जो 10 तक 9 तक थे, बस इनको अंक थे। इन चिन्हों से हमारे क्या बनाई गई? संख्याएं बनाई गई। ये हमारी बेसिक क्लासों में है। बिल्कुल हमने गिनती से शुरू कर रखा बच्चों, जहां से गिनती उदाहरण हुआ, ठीक है। आप बेसिक क्लास को देखिए और उसके बाद आपको मजा आएगा पढ़ती है, ठीक है। अब हमारी अगली परिभाषा है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, इसमें इसका यहां कहां से शुरू की? 0 से। पूर्ण संख्या में कहां से शुरू हुई? 0 से। लेकिन अब कहां से शुरू करेंगे? 1 से। 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्या कहलाती है। जैसे में हम क्या कहां से शुरू करेंगे? 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 डैश 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 और अनंत तक, ठीक है। यही क्या है? हमारी प्राकृत संख्या की परिभाषा है। क्या है? प्राकृत संख्या की परिभाषा है,
इसमें आपको सिर्फ इन्हीं परिभाषाओं को समझना बस। अभी तो सिर्फ यही परिभाषाओं को समझना आपने, इतनी ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कहने का मतलब मैंने संख्या रेखा पे दर्शाया था, 0 से दाईं तरफ हमारी क्या होंगी, धनात्मक संख्या होंगी, और हमारी 0 से बाईं तरफ होगी हमारी ऋणात्मक संख्या होगी, और 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्या होगी। अगर कोई आपको प्राकृतिक संख्या बोलना, आपने सिर्फ यही लाइन बोलनी है कि 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। और पूर्ण संख्या कहलाती क्या कौन सी होती है, 0 से लेकर अनंत तक की हमारी सभी संख्याएं क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या होती है। और 0 से लेकर, ये 0 के दाईं तरफ लेनी है, ना कि बाईं तरफ, क्योंकि 0 से लेकर हमारी अनंत तक की वहां भी जाती है ऋणात्मक संख्या है, लेकिन हमने पूर्ण लेनी है, कहां की, पॉजिटिव। ठीक है। उसके बाद हमारा पूर्णांक, पूरे अंक को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं, और वो क्या हमारी नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ठीक है। अब हम हमारा फर्स्ट पेज जो पुनरावलोकन चल रहा है, हम उसको समझेंगे। हम जानते हैं कि पूर्णांकों को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित किया जाता है। नीचे दी गई संख्या पर रेखा पर कुछ पूर्णांकों को अंकित किया गया है। कुछ पूर्णांकों को अंकित किया गया है, एक रेखा है बच्चों, और उस पर उन्होंने अंक लिखे हुए हैं। क्या लिख रखे हैं, अंक लिख रखे हैं। अब हम उनको बारे में समझेंगे। उसने रेखा दर्शा के आगे पूछा है, क्या आप इन पूर्णांकों को आरोही क्रम में लिख सकते हैं। इन संख्याओं क्या कर सकते हैं, हम आरोही क्रम में लिख सकते हैं। अब हमारे पास एक और पॉइंट आ गया समझने के लिए, जो हमने समझना जरूरी है। ठीक है। देखो, एक पहले संख्या रेखा ही दर्शाते बच्चों। यहां पे हमने 0 दर्शाया था, इधर हमने -1, -2, -3, -4, ये बच्चों बराबर बराबर होते हैं। ठीक है। -5, -6, और इधर वाले पॉजिटिव होते हैं हमारे, धनात्मक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 प्रकार द्वारा लगाए जाते हैं ये चिन्ह। ठीक है। अब देखो, कहने का मतलब क्या है, ये 0 है ना, क्या है ये 0। अब मैं कोई बंदा यहां पे है, अब मैं इनमें फर्क दर्शा रहा हूं कि ऋणात्मक संख्याएं क्यों होती हैं और धनात्मक संख्याएं क्यों होती हैं। ठीक है। अगर कोई बंदा यहां पे खड़ा है, यहां का मतलब अब वो कुछ नहीं, खाली खड़ा है, उसके पास नहीं कुछ भी, ना उन्हें लेना ना उन्हें देना। 0 का मतलब हुआ है कि ना उसने लेना और ना उसने देना, वो है खाली, कुछ नहीं देना उन्हें, उसके पास कुछ नहीं है। कह रहे हैं लेन देनी देन देनी, ना तो उसने उस पर लेना और ना उसने देना, उस पर है 0 रुपये। खाली क्या है जी, खाली। कोई रुपये मांगने आ जाए और तुम्हारे पास पैसे नहीं हो, क्या बोलोगे, भाई हम खुद है खाली पड़े, हमारी बोझ खाली। तो इसका मतलब वो यहाँ पे है, कहाँ पे है, यहाँ पे। अगर उसके पापा ने उसको पैसे दिए 5 रुपए, वो यहाँ पे नहीं होगा उस टाइम पे, वो यहाँ की बजाय यहाँ पे आ जाएंगे उसकी पोजीशन। अगर उसके पापा ने उसको 5 रुपए दे दिए कुछ लाने के लिए, चीज लाने के लिए, अकेला तू कुछ खा ले, तो वो उस टाइम जब तक वो नहीं खाता या खाने की चीज दुकानदार से नहीं लेता और दुकानदार को वो पैसे नहीं देता, तो वो कहाँ पे है, यहाँ पे। जब तक उसकी जेब में पैसे हैं वो यहाँ पे है। कहने का मतलब हमारे पास कुछ है तो हम धनात्मक हैं, पॉजिटिव है, हमारे पास धन है। धनात्मक कहां से आया, धन से आया, कि हमारे पास धन है, हमारे पास कुछ है। हम बोल लेंगे नहीं कि हमारे पास कुछ है, अगर 5 रुपए है तो हम बोल लेंगे। जिसके पास कुछ भी नहीं है वो क्या बोलेगा, उसको हम यही तो बोलेंगे हमारे पास 5 रुपए है अभी। ठीक है। तो इसका मतलब धन है हमारे पास, धनात्मक संख्या हम धन में है अभी।
उसने चीज ले ली और चीज लेते ही दुकानदार को पैसे दिए और दुकानदार को पैसे देते ही वो कहां पे आ गया, यहां पे, फिर वो खाली हो गया वो बिल्कुल। ठीक है, अगर ये बात है पॉजिटिव की, चाहे वो 10 दे, अगर उसके पास कुछ है तो हमारा क्या है, धनात्मक संख्या है। कहने का मतलब धनात्मक संख्याएं एक दूसरे से बड़ी संख्याएं होती जाती है। हम जिधर जाएंगे, अगर देखो हम यहां पे थे, कोई खाली है, किसी की जेब खाली है, वो यहां पे है, तो किसी के पास 1 रुपया है वो वहां पे है, किसी के पास 2 रुपए है वो यहाँ पे है, किसी के पास 3 रुपए है वो यहाँ पे है, किसी के पास 4 रुपए है वो यहाँ पे है। ठीक है, अगर हम ये बोल सकते हैं, ये इसके पास, मान लीजिए इसके पास 5 रुपए है और ये 4 रुपए ले रहा है, हम ये बोल सकते हैं कि इसके पास ज्यादा है और इसके पास कम है? नहीं बोल सकते ना, क्योंकि उसके पास 1 रुपया और ज्यादा है इसके पास। किसके? इसके पास 5 रुपए है, इसके पास कितने हैं, 5 रुपए हैं। और आपने, उम्मीद करता हूं आपने ज्यादा और कम समझ में आता होगा, पहले भी पता होगा। ठीक है, कहने का मतलब हमारा ज्यादा का मतलब क्या है, 0 से अगर हम धनात्मक संख्याओं की ओर जा रहे हैं तो हम समझ लो बढ़ते क्रम में जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? बढ़ते क्रम में, कि पैसा एक दूसरे के, पैसा लगाओ, कुछ भी लगा लो, चीजें लगाओ, कुछ भी, तो हम एक दूसरे से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? अगर हम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 1 का फर्क है एक दूसरे के साथ। और 1 2 1 से ज्यादा है और 3 2 से ज्यादा है। कहने का मतलब 1 बढ़ रहा है और वो ज्यादा बनते जा रहे हैं। अब यहाँ पहले 0 था, 0 से फिर 1 बना, ज्यादा ही तो बना, 0 से क्या बना, ज्यादा बना, और 1 से ज्यादा 2 बन गया, 2 से ज्यादा 3 बन गया। कहने का मतलब अगर हम दाईं ओर जा रहे हैं ना 0 के, तो हम क्या, हमारे पास बढ़ता क्रम जा रहा है, बढ़ने लग रहे हैं हम। पहले हमारे पास 1 रुपया, 0 थे, फिर 1 रुपया आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, अनंत तक मान लिया। तो हमारे पास क्या आया, धन ज्यादा बढ़ने लग रहा है, तो हमारा बढ़ते क्रम में जा रहे हैं। अब देखो, अब हम बाईं ओर समझेंगे कि बाईं ओर ये ऋणात्मक संख्या बनी क्यों जरूरत पड़ी हमें। अब देखो, तुम हो स्कूल में, कहां हो, स्कूल में, और स्कूल में कुछ वो आते हैं ना बीच बीच में, मान लिया बुक वाले आ गए, प्रैक्टिकल लेंगे आपने, आप 7th क्लास में हो, शायद आपको प्रैक्टिकल का भी नहीं पता होगा भी। मान लिया कुछ भी खिलौने वाले आ गए, ठीक है, या पेन बेचने वाले आ गए, और वो पेन का पैकेट 20 रुपए का है या 10 रुपए का है, 2 रुपए वाला पेन लगा लो, और वो पैकेट कितने का, 10 रुपए का। आपके पास बिल्कुल नहीं, आप कहां पे है, यहां पे है 0 के, आपके पास कुछ पैसा नहीं है, ठीक है, और आपने पेन का पैकेट लेना जरूरी, आपने बचत दिख रही है कि इसमें फायदा है, आपने क्या दिख रही है कि 10 रुपए का पैकेट लेंगे तो हमें फायदा हो जाएगा, इसलिए आपने पेन लेना जरूरी है। ठीक है, अगर आपने टीचर से कितने रुपए लिए, 10 रुपए दे दो जी, मैं कल आपको लाके दे दूंगी। किस पे लिए, टीचर पे। किस पे लिए, टीचर पे लिए। कितने लिए, 10। आप यहां नहीं आए, इधर आपने वो देने हैं, कहने का मतलब उधार लिए हैं, और उधार वाली धनात्मक संख्या वो आपके नहीं है, वो मैडम के हैं, और हम इधर जाएंगे, इधर 10 पे आएंगे, मान लिया इधर ये है 10, -10। कहने का मतलब ये -10 आपको दर्शा रहा है कि आप घाटे में हो 10 में, कि आपने देने हैं, ये उधारे हैं आपके, ये उधारे हैं। और जब भी आप मैडम के 10 रुपए, टीचर के 10 रुपए, मास्टर के 10 रुपए दे दोगे तो आप वहां पे आ जाओगे। कहां पे आ जाओगे, यहां पे, कि मेरे पास नहीं अब कुछ भी, खाली हम तो, ठीक है, क्या है, खाली।
कहने का मतलब ये हमारी जो ऋणात्मक संख्या है ये हमारी उधार को दर्शाती है कि जो चीज हमने वापस देनी है किसी के पास। अभी मान लिया ये 5-5 रुपए की लगा ली, इधर वाले भी साफ करने पड़ेंगे। फिर अगर हमने 5-5 का अंतर लगाया तो इधर वाले भी साफ करें। ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है, ये 25 है, ये 30 है, ये 35 है। बच्चों देखो इनका अंतर हमेशा बराबर होता है। अगर हमने 5-5 का अंतर किया तो हम इधर भी 5-5 का अंतर करेंगे। 15, 20, 25, 23, 35, 40। ठीक है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 35, 40। ठीक है, कहने का मतलब बच्चों क्या है, अब हमारी ऋणात्मक संख्याएं क्या है, हमारी उधारी संख्या है जो हमने देना होता है, जो हमने देना होता है। अब वही बात हर चीज में लगा लो। किसी ने आपने 15 कुप्पी खरीदी बुक डिपो से, 15 कुप्पी खरीदी यहाँ बुक डिपो, ये अब कॉपियां, ये कितने क्या है, अब पैसे नहीं है, ये अब कॉपियों की संख्या है। आपने 15 कॉपियां खरीदी बुक डिपो से, नहीं किसी से उधारी ले ली। किसी ने पड़ोस में ला रखी है, ढेर सारी कॉपियां ला रखी है अपने बच्चों के लिए, और किसी के पड़ोस में खत्म हो गई तो वो पड़ोसी आया और वो बोला कि आप है ना, हम कल तुमको ला के दे देंगे बुकें, और आज हमारे बच्चों को काम करना है और आप हमें बुक कॉपी दे दीजिए, नोटबुक दे दो, तुम ज्यादा ला रहे हो। उनसे आपने 15 कॉपियां ले ली। कितनी ली? 15 कॉपियां। जब तक आपके पास कॉपी खत्म है आप कहां थे? यहां पे। आपने कॉपियां खरीदी नहीं है, आपने कॉपियां क्या करी? ली है पड़ोस से उधारी। कितनी कॉपियां? 15 कॉपियां। अगर आपने 15 कॉपियां ली हैं तो कहने का मतलब अब आपके पास, जब आप यहां पे आ जाओगे, यहां से यहां तक आए और 15 कॉपियां लेके गए, 15 कॉपियां लेके गए, तो आप समझ लो यहां पे है ना, यहां पे खड़े हो। क्यों खड़े हो? 0 से 15 कॉपियां कहां खड़े हो कि हमने देनी है, ये उधारी ले रखी है, उधारी है ये, हमने देनी है। और जब उसकी कॉपियां बुक डिपो से लाके दे दोगे तो आप यहां पे आओगे। अगर आप बुक डिपो से 15 कॉपियां तो इसकी दी, आप लेके आए 25 कॉपी बुक डिपो से, बुक डिपो से कितनी कॉपियां लेके आए? 25 लेके आए, तो आप कहां पे होंगे? आपके पास 15 कॉपी यहां दे दी, तो आप कहां पे? आपके पास 10 कॉपी बची, तो आप यहां पे होंगे। उस टाइम कहां पे होंगे? यहां पे 10 पे होंगे। ठीक है, क्योंकि आप धन, आपके पास धन है, कॉपियों का क्या है? धन है। आपके पास ये नहीं है, आप भरोगे कॉपियों को तो आपके पास एक्स्ट्रा 10 कॉपी है। ठीक है, जब आप कॉपियां भरती जाएंगी, भर दोगे आप, और आप मान लिया एक कॉपी भर गई तो आप 9 पे आए यहां पे, तो आपके पास अब यहां पे पोजीशन आ जाएगी। अगर एक और कॉपी बढ़ गई फिर यहां पे आ जाएगी, फिर एक और कॉपी बढ़ गई फिर यहां पे आ जाओगे, और फिर एक और बढ़ गई फिर यहां पे आओगे, और फिर एक और बढ़ गई फिर यहां पे 5 पे आ जाओगे। कहने का मतलब अगर हमें समझ ले, किसी को देते रहेंगे, अगर किसी को देना क्या है, हम भर रहे हो ना कॉपियों को, देना ही होता है। ठीक है, तो हम इधर आएंगे, देने की तरफ आएंगे। ठीक है, और जब हमारी सारी कॉपियां भर जाएंगी यहां पे फिर आ जाएंगे। अगर किसी से उधार लेनी है तो हम, कहने का मतलब ये माइनस की संख्या क्या है? उधार है, हमारे पे उधार है। अगर हमारे पास माइनस की संख्या कम है, मान लिया हमारे पास माइनस की कोई भी संख्या है, मान लिया 20 है, और उसके बाद हमारे पास कोई 40 रुपए देगा हमको, तो ये 20 घटा के हमारे पास 20 पॉजिटिव बचेंगे ना। मान लिया किसी, हमने 20 रुपए देने हैं, किसके? इसके, हम यहाँ पे हम घटेंगे, हमने देने हैं इसके 20। हमारे पास किसी ने, मेरे पैसे आने थे, किसी ने 40 रुपए दे दिए, तो वो कहां पे आएगा? 0 पे आके उसके पास 20 रुपए फिर बच गए। कहने का मतलब इसके 20 देके 20 बच गए, वो यहां पे मिलेगा क्योंकि उसके पास 20 रुपए एक्स्ट्रा
बच चुके हैं और वो बचे हुए कौन से हुए पॉजिटिव बनेंगे। ठीक है, कहने का अर्थ क्या है, जोन सी संख्या बड़ी होगी, मान लिया उसके पास 40 आए थे और उसने देने थे -20 रुपए, कहने का मतलब 20 क्या थे, देने थे, और देने कौन से होते हैं, माइनस के होते हैं, देने क्या होते हैं, माइनस के, और बड़ी संख्या कौन सी होती है, पॉजिटिव होती है। ओ सॉरी, अगर कोई पॉजिटिव संख्या बड़ी है तो हमारे पास पॉजिटिव धन बचेगा। अगर हमारे पास, कहने का मतलब क्या है, हमारे पास 5 रुपए आ गए और हमने जैसे 20 रुपए देने थे, हमारे पास 5 रुपए आ गए और हमने 5 रुपए दिए, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे आए हम इस 15 पर आएंगे, क्योंकि हमने 5 रुपए दिए अगले के और हमारे पास 15 फिर देने रह गए। तो कहने का मतलब हमारे पास बड़ी संख्या किसकी है, नेगेटिव की है। क्या है, नेगेटिव की, और छोटी संख्या पॉजिटिव की आएगी 5। जोन सी भी संख्या पर जोन सी बड़ी संख्या पर जोन सा चिन्ह होगा, हम आंसर में वही चिन्ह लगाएंगे। जैसे -20 पर माइनस का चिन्ह था, तो हम अब -15 लिखेंगे घटा के ऑप्शन में, इसमें से ये घटाए तो ये बचा। अब हम आगे डिटेल में समझेंगे ये तो, ठीक है, आपको सिर्फ ये ऋणात्मक और धनात्मक चिन्ह बताने थे। अब हम यहां जो दे रखा है जो मैथ में, अब उसको समझेंगे। इसने बोला है, इसके ही नोट कर लें, जीरो एक 2 3 4 5, ये माइनस के, इधर वाले पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसने लगा रखा है एक पॉजिटिव 3 पे गौर धारा और एक लगा रखा है -1 पे और एक लगा रखा है -5 पे। इस पे क्या आप इन पूर्णांकों को आरोही क्रम में लिख सकते हैं? देखो बच्चों, इस जीरो से अगर हम बाईं तरफ चल रहे हैं, कहने का मतलब क्या है, 1 से छोटी 2 होगी, 2 से छोटी 3 होगी, 3 से छोटी 4 होगी। ये मत सोचना कि ये तो -3 है और ये 4 है तो हमारा 4 बड़ा होगा, नहीं, क्योंकि माइनस का मतलब मैंने कहा था अभी उधार है, क्योंकि ये 3 है ना, ये 3 से 4 एक ज्यादा कर्जे में है। ठीक है, इसलिए हम इनको कहते हैं क्या है, छोटी संख्या। जितनी ज्यादा हम लेंगे जाएंगे वो उतना ही ज्यादा कर्जे में डूबेगा, तो हम उसको बड़ी संख्या। अब कोई यहाँ पे है तो उसने कह दो कि किसी को लेना देना नहीं है, किसी से ना लेना है ना देना है किसी का, ठीक है, वो यहाँ पे है। अगर वो -1, अगर किसी ने 1 देना, वो माइनस यहाँ पे खड़ा होगा, लेकिन अगर वो यहाँ पे है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब उसके पास तो 1 रुपया है उसने, बल्कि किसी का ना तो देना है और उसके पास एक्स्ट्रा 1 रुपया है, तो वो क्या है, इस 1 से क्या है, 1 से क्या है, बड़ा है। ये 1 इस 1 से बड़ा है, क्यों, क्योंकि इसने तो देना है और इसके खुद के रुपये हैं 1। इधर हम बढ़ रहे हैं जीरो के इधर दाईं तरफ, तो कहने का मतलब बढ़ते जा रहे हैं, और अगर जितना इधर आएंगे कहने का मतलब उतना घटते में जा रहे हैं, घटते क्रम, इसको बोलते हैं घटते क्रम। अब इतनी बात करिए, दोबारा समझो, अगर हम जीरो के दाईं तरफ जा रहे हैं तो हम बढ़ते क्रम में जा रहे हैं। अगर हम उधर से भी देखो, इधर से तो आपको पता ही लग रहा है कि आप 7 6 5 4 3 2 1 इधर आपको देखते बता दोगे क्या है कि ये घटते क्रम में आ रहे हैं। कहने का मतलब अगर हम बाईं तरफ चलेंगे तो क्या बनेगा, हमारा घटता क्रम बन रहा है। उधर से हम घटते क्रम आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये यहाँ पे खत्म नहीं होता, जीरो पे ये खत्म नहीं होता, ये आगे चलेगा तो फिर भी घटता ही क्रम जा रहा है। क्या जा रहा है, घटता ही क्रम जा रहा है। जितनी बड़ी संख्या ऋणात्मक होगी, घटा की होगी, वो उतनी ही छोटी होगी। ठीक है, अब आप खुद ये समझ चुके होंगे कि कौन सी संख्या इनमें बड़ी है और कौन सी छोटी है। -5 सबसे छोटी, क्यों, क्योंकि ये ज्यादा, सबसे ज्यादा इन दी गई संख्याओं में सबसे ज्यादा कर्जे में है। ठीक है, यही थे ना 3 संख्याएं, और भी थे, -1 -5 और 3, हाँ यही 3 थे।
तो सबसे छोटी संख्या हम -5 लिखेंगे क्योंकि ये ज्यादा कर्जे में डूबा हुआ है, और उससे ज्यादा कम कर्जे में डूब रहा है -1, और फिर सबसे बड़ा क्या है इनमें 3। तो ये हमारा क्या होगा आरोही क्रम। आरोही क्रम को समझने के लिए आप कहां पे जाए, बेसिक क्लासों में जाए, आरोही क्रम आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अवरोही क्रम का वैसे मैं बता दूं, आरोही क्रम को बोलते हैं बढ़ते क्रम। आरोही क्रम को क्या बोलते हैं, बढ़ते क्रम। हम पैड़ियों के ऊपर चढ़ रहे हैं तो समझ लो बढ़ते क्रम में, और उतर रहे हैं, उतरना, पैड़ियों से उतरना हमारा क्या कहलाता है, घटता क्रम कहलाता है। हम पैड़ियों को घटा रहे हैं और एक समतल जगह पे आ रहे हैं, उसको कहेंगे अवरोही क्रम। क्या कहेंगे, अवरोही क्रम। क्लियर? कहने का मतलब हमने इन बातों का अगर पता था आपको तो हम यहां मुद्दे पे आते हैं। जितनी माइनस की संख्या होगी बड़ी, माइनस की जितनी बड़ी होगी वो उतनी ही छोटी होती है। ठीक है, हमारी धनात्मक जितनी, मान लिया माइनस से ये अगर है ना, यहाँ पे 1 भी होता वो भी इससे बराबर नहीं है। ये कहीं ये सोचो ये भी एक बराबर है, नहीं, क्योंकि अगर इसको यहाँ पे आएगा ना ये -1 तक, उसको 2 रुपए समझ लो, 1 रुपया खुद का खर्चना पड़ेगा और 1 रुपया एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा जी। होगा वो यहाँ पे है, अगर वो यहाँ पे है 1 पे, अगर उसने 1 रुपया खर्च दिया और फिर 1 रुपये की और जरूरत पड़ेगी, किसी से उधार लिया, तो वो यहाँ पे कितना, एक ये, तो इसका मतलब 2 रुपये खर्च करके जी वो यहाँ पे आया, तो इसका मतलब 1 रुपया तो उस पर पहले ही है। ठीक है, क्लियर इस बात में? उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। कहने का मतलब जितनी आपको माइनस की बड़ी संख्या दिखा है ना, अंक बड़ा दिखा है, वो उतनी छोटी होती है। ठीक है, -1 बड़ी है किससे, -5 से, और 1 बड़ा है -1 से भी और इससे -5 से भी। क्लियर? अब हम अगली संख्याओं पर चलते हैं, अगले पेज पर। इन्हें बोला है इन पूर्णांकों का अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है, उल्टा होता है। अवरोही क्रम अगला एक बच्चों, अगला जो अवरोही क्रम होता है वो उल्टा होता है। और चल मैं ये भी करके दिखा देता हूं, साफ से खींच लिया रेखा। ये रेखा है, यहाँ पे 0 है और 4 माइनस के, एक ये 16 दे रखी है, एक ये 9 दे रखी है, और एक ये यहां से 3 है, और यहां से 8 है, और यहां से 14 है। हमने सीधी बच्चों बीच की नहीं लिखी कुछ भी। ठीक है, इधर तो लिख दिए थे थोड़ा मोटा। ठीक है, अब हम इनको समझेंगे। इसने बोला इनमें अवरोही क्रम में लिखो, सॉरी अवरोही क्रम में लिखना है। किसमें लिखना, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है, हमारा घटता क्रम। पहले सबसे बड़ी संख्या आएगी, और सबसे बड़ी संख्या रेखा पर कौन सी है, हमारी 14 है। सबसे 14 हमारी दाईं तरफ जो सी संख्या दी हुई होगी रेखा पर, ठीक है, वो क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी। फिर उससे छोटी संख्या हमारी 8 है, 8। उससे छोटी संख्या हमारी 3 है। उससे छोटी हमारी संख्या -9 है। उससे छोटी हमारी संख्या क्या हो, सॉरी ये 4 तो भूल ही गए, यहाँ भी था, और ये -4, फिर उसके बाद -9 और -16। हमने ये नहीं सोचना कि ये 16 है और ये तो 14 है, क्योंकि ये माइनस की है और ये घट्टे वाली है। इसने तो उधार देना, कर्जे में, ये तो माइनस की, जितने भी माइनस के कर्जे में होती है। और पॉजिटिव संख्या से हमेशा ये क्या होती है, छोटी संख्या होती है। ठीक है, क्लियर?
और हम अवरोही क्रम में इसको ऐसे लिखेंगे कि हम घटते क्रम में जा रहे हैं। पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी लास्ट में। कहने का मतलब ये 16 क्या है, सभी से छोटी संख्या है। ठीक है, अब हम एक रेखा दर्शाई गई है और उस पे अल्फाबेट है इंग्लिश के, और उनको उनकी पोजीशन बता के उसकी, और हमने क्या करना है, उनके मान बताने हैं। ठीक है, और वो आपने करना है। पूर्णांक 7 - 5 4 0 एम 4 को आरोही क्रमबद्ध में कीजिए और अपने उत्तर की जांच करने के लिए उन्हें एक संख्या रेखा पर दर्शाइए। ठीक है, ये भी आपने करना है। आपने देखो बच्चों, ऐसे अगर अब भी आपको समझ में नहीं आ रहा, माइनस में और प्लस में, यानी पॉजिटिव संख्या में और नेगेटिव संख्या में अगर आपको अब भी फर्क नहीं नजर आ रहा, अब भी समझ में नहीं है, उससे ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम करते हैं, हम अगला पेज है, इसमें लिखा है, हम हाइलाइटर हो रहा है, ये प्रयास कीजिए। इससे अगले जो लाइनें हैं तुरंत अगली वो पढ़ रहे हैं हम अपनी पिछली कक्षा में पूर्णांकों की योग व्याकलन का अध्ययन कर चुके हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। किसी संख्या रेखा पर जब हम एक धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो दाईं ओर चलते हैं। ये बातें मैंने बता दिया आपको कि अगर हम कोई भी संख्या रेखा है, अगर हम धनात्मक संख्याओं को पूर्णांकों को जोड़ रहे हैं, यहाँ पे 0 था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, दाईं तरफ चल रहे हैं, 0 के दाईं तरफ चल रहे हैं, तो हम एक धनात्मक पूर्णांक को जोड़ रहे हैं, एक दूसरे में धनात्मक पूर्णांक को जोड़ रहे हैं। ठीक है, इसने पहले में यही बहुत कहा है कि एक धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं। अगर हम एक इनमें एक जोड़ रहे हैं ना, हम 0 में 1 जोड़ा 1 में 1 जोड़ा 2 में 1 जोड़ा 3, अगर हम एक धनात्मक पूर्णांक में जोड़ रहे हैं तो हम क्या जा रहे हैं, दाईं तरफ जा रहे हैं। ये बात हमारी क्या है, सत्य है। क्या है, सत्य है। दूसरा हमें बताया गया है, एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो हम बाईं ओर जा रहे हैं। अगर हम ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम बाईं ओर जा रहे हैं। ये क्या है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हम अगर ऋणात्मक पूर्णांक में को जोड़ रहे हैं तो हम क्या जा रहे हैं, बाईं ओर जा रहे हैं। ये भी हमारे क्या है, सत्य है। एक धनात्मक पूर्णांक को घटाते हैं तो बाईं ओर चलते हैं। एक धनात्मक पूर्णांक को घटाते हैं तो हम क्या करते हैं, देखो हमारे पास, अब हम इनको तथ्यों से समझते हैं, एग्जाम्पलों से समझते हैं। जैसे हमने पहले से शुरू कर दो, एक धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो हम दाईं ओर जोड़ जाते हैं। धनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है धनात्मक संख्या है। ठीक है, अगर हमारे पास 7 है, अगर इसमें कोई भी कुछ भी जोड़ेंगे, अगर हमने 1 भी जोड़ा तो हमें 8 प्राप्त हुआ। अगर हमें 7 था, हमारे पास 1 जोड़ा तो 8 प्राप्त हुआ। तो इसका मतलब 7 के हम फिर भी दाईं तरफ चले ना। अगर हम इसमें 2 जोड़ दिया, यहाँ पे कितना आया, 9, और 9 क्या है, 7 के बाईं तरफ है या दाईं तरफ, दाईं ही तरफ है। क्या है, दाईं तरफ है। तो इसका मतलब क्या है, हम अगर धनात्मक संख्याओं को जोड़ेंगे, पूर्णांकों को जोड़ेंगे तो हमें दाईं ओर चलना पड़ेगा। दूसरी है ऋणात्मक संख्याओं को। अगर हमारे पास 3 है, क्या है, 3 है, और अगर हमने घटानी है ऋणात्मक संख्या, क्या करनी है, घटानी है, क्या करना है, पूर्णांकों को, हाँ, ऋणात्मक संख्या को जोड़ना है। ऋणात्मक, मान लिया हमने -2 जोड़ना है, किस, कौन सी, क्या जोड़ना है, ऋणात्मक। जैसे हमने लिख दिया 3 में हमने ऋणात्मक संख्या जोड़नी है।
3 में हमें -2 जोड़ना है। कैसे जोड़ते हैं देखो, अब हमारे पास 4 नियम पैदा होते हैं यहां से। ठीक है बच्चों, मैंने पहले भी लिखवाए थे शायद। माइनस की, पहला नियम है माइनस की गुणा, ये ब्रैकेट अभी बंद लगाओ ना, माइनस की गुणा अगर हम पॉजिटिव के साथ धनात्मक संख्या के साथ जोड़ते हैं, गुणा करते हैं, सॉरी, अगर ऋणात्मक की घटा की गुणा जमा के साथ करते हैं तो हमें घटा प्राप्त होती है। ठीक है, उत्तर में जो चिन्ह आएगा वो घटा का आएगा। दूसरे, अगर हमें पॉजिटिव की गुणा ऋणात्मक के साथ, यानी कि कोई धनात्मक संख्या है उसकी ऋणात्मक संख्या से गुणा करेंगे तो हमें ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तीसरा नियम गुणा का है। ये गुणा के नियम है बच्चों। किसके नियम है? गुणा के नियम। अगर हम धनात्मक संख्या की गुणा धनात्मक संख्या से कर रहे हैं तो हमें उत्तर धनात्मक मिलेगा। चौथा नियम है, अगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर हमें ऋणात्मक की गुणा यानी कि नेगेटिव की गुणा और नेगेटिव से करेंगे फिर भी हमें क्या मिलेगा? धनात्मक मिलेगा, जोड़कर मिलेगा। ठीक है, और दूसरी एक जो मुख्य बात है वो ये है, ये जो ब्रैकेट होती है ना बच्चों, वो बाहर लिखी रकम हो, अगर इसकी जगह अगर हमारे सीधा यही होता कि 3, बाहर लिखी ये ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, अंदर लिखी रकम के साथ गुणा होता है, या चिन्ह है। अगर ये चिन्ह मान लिया माइनस का जोड़ का चिन्ह था ना, और यहाँ पे 3 था, तो ये समझ लो ये जो है ना, अगर इसके तुरंत बाद कोई चिन्ह है या संख्या है, अब तो चिन्ह है, तो ये समझ लो इस चिन्ह के साथ क्या के रूप में है? गुणा के रूप में है। ये समझ लो ये ब्रैकेट का मतलब गुणा ही है। क्या है ये? गुणा है। और अब हम देखेंगे क्या है? पॉजिटिव और ये नेगेटिव। पॉजिटिव की ये गुणा, ब्रैकेट का मतलब गुणा, पॉजिटिव की गुणा नेगेटिव के साथ करेंगे क्या आएगा? पॉजिटिव की गुणा नेगेटिव के साथ करेंगे क्या आएगा? नेगेटिव। कहने का मतलब 3 माइनस, अब इन दोनों की गुणा करने के बाद कितना आया? माइनस आया। चिन्ह चिन्ह की गुणा करके माइनस लिख दिया। संख्या क्या है? 2। 3 में से 2 गया 1, कितना मिला? 1। देखो, अगर हमने कोई भी, कहने का मतलब क्या आया? 3 था, कोई बंदा यहां पे था और उसने -2 घटाया, ऋणात्मक संख्या घटाई, तो उसके पास वो यहां पे आया। 3 थे पैसे, 3 रुपए थे, उसने 2 किसी के दिए। देना क्या है? उधार, माइनस की। अगर उसने माइनस की रकम दी, वो कहां पे आ गया? उसके पास कितने बचे? 1। तो अब हम यहां से क्या देखते हैं? हम बाईं ओर आए या दाईं ओर गए? अब 3 था, वो यहां पे था, वो अब हम देने के बाद हम दाईं ओर चले या बाईं ओर आए? हम बाईं ओर आए। तो इसका मतलब क्या कहा उसने? दूसरे में एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो बाईं, अगर हम ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो हम क्या करते हैं? बाईं ओर चलते हैं। तो इसका मतलब ये भी क्या है? हमारी सत्य बात है। ठीक है, तीसरी बात, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कॉपी में लिख लीजिए। इतना बारीकी से कोई नहीं समझाएगा आपको, ये लिख ले कॉपी में जब आपका क्लियर बात है। ठीक है, उसके बाद हम तीसरा है, एक धनात्मक पूर्णांक को घटाते हैं तो बाईं ओर चलते हैं। एक धनात्मक पूर्णांक को घटाते हैं, हम बाईं ओर चलते हैं। देखो, इन्हें बोला कि है धनात्मक पूर्णांक को घटाना है। किसमें से? ऋणात्मक पूर्णांक में से। ऋणात्मक पूर्णांक में से घटाना किसको? एक धनात्मक पूर्णांक को घटाना। ऋणात्मक -9, एक एग्जांपल दिया है, इसी को ले लेंगे। इसने बोला -9 + 16। इन्हें क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक को घटाते हैं तो बाईं ओर चलते हैं। देखो, आप इस एग्जांपल से लोगे तो समझ में नहीं आएगा आपको।
पहले मैं अपने एग्जांपल से समझाऊंगा। अगर हम -5 है और इसने कहा घटाना है क्या, धनात्मक पूर्णांक, घटाना है क्या धनात्मक, या तो आप पॉजिटिव का चिन्ह लगा लो या खाली भी लिख सकते हो। ये घटाना है ऋणात्मक में से धनात्मक पूर्णांक, तीसरा जो पॉइंट है उसमें बात है, घटाना है धनात्मक में से ऋणात्मक में से धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक में से धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक में क्या है, पॉजिटिव होती है तो चिन्ह लगाओ या नहीं लगाओ, ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए लगाया क्योंकि धनात्मक का मतलब पॉजिटिव होता है। अगर ये माइनस, मैंने बोला था ब्रैकेट के बिल्कुल अगर या तो चिन्ह दे रखा या माइनस का, तो वो अंदर लिखी चिन्ह के साथ क्या होती है, गुणा के रूप में होती है। और गुणा क्या है, इस अंदर चिन्ह कौन सा है, पॉजिटिव। देखो मैंने बोला था अभी भी बोला था, जिस संख्या पर कोई चिन्ह नहीं होता समझ लो पॉजिटिव है वो, ठीक है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है। अगर हम इसकी गुणा पॉजिटिव के साथ करेंगे तो फर्स्ट नियम यही, तो मैंने अभी जो नियम लिखवाया था उसमें क्या है, गुणा माइनस की गुणा अगर हम प्लस के साथ करेंगे कितना आएगा, माइनस की गुणा हम प्लस के साथ करेंगे तो कितना आएगा, माइनस ही आएगा, और ये दो ऐसे का ऐसा लिखा जाएगा। अब देखो एक पॉइंट है, नोट कर लीजिए आप, ऐसे चाहे तो एरो का चिन्ह लगा लो, ये फॉर्मूले वाली कॉपी की है चिन्ह, जोड़ व घटा के चिन्ह। अगर किन्हीं दो संख्याओं के चिन्ह समान है तो हम संख्या को जोड़ने के बाद दोनों संख्या, अगर किन्हीं दो संख्याओं के चिन्ह क्या है, समान है, उन संख्याओं को जोड़ दिया जाता है, उन संख्याओं को जोड़ दिया जाता है। पहला पॉइंट लिख लो, 5 और 2 7 जोड़ दिया। किन्हीं दो संख्याओं के चिन्ह, तीन संख्याओं के चिन्ह अगर समान है तो उन्हें जोड़ दिया जाता है। कहने का मतलब दो या दो से अधिक संख्याओं के चिन्ह अगर समान है, ऐसे 2 भी माइनस का 5 भी माइनस का, तो इन्हें जोड़ दो, जोड़ दिया। उत्तर में वही चिन्ह लगाएंगे जो दोनों संख्या पर है, दोनों संख्या जो समान संख्या पर है, कौन सा है, माइनस का, तो हम माइनस का। अब देखो यहां से बात क्या सिद्ध होती है, पहले कौन था, -5 यहां पे, अब कहां आया, अब b कहां पे आ गया, वो यहां पे आ गया। इसने क्या बोला, एक ऋणात्मक पूर्णांक को घटाते हैं तो हम दाईं ओर चलते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक को घटाते हैं तो हम बाईं ओर चलते हैं। यहां से वो पहले कहां था, यहां पे, और अब यहां पे आया, तो इसका मतलब उन्होंने कहा कि बाईं ओर चलते हैं, तो ये तो बातचीत होगी, हाँ हम बाईं ओर चले हैं, इसके जहां यहां थे तो हम बाईं ओर चले हैं। अगर हमारे पास चलो दूसरी संख्या लेते हैं, यहां पे -6 है और यहां पे जोड़ते हैं, घटाते हैं तो बाईं ओर चलते हैं। अब मैं यहां पे लूं 7, यहां पे लूं मैं 7। अगर किसी तरह ये ऋणात्मक संख्या थी, अब हम क्या कर रहे हैं, हम धनात्मक संख्या को फिर घटा रहे हैं, क्यों, अब ये बड़ी संख्या है, किससे, इससे बड़ी संख्या है। अगर हमने -6 में से, अब मैंने वही नियम लग गया, ये तो चिन्ह ऐसे का ऐसा -6, अब ये माइनस अंदर वाली रकम के चिन्ह से गुणा है, तो इसका मतलब ये प्लस की है, प्लस की माइनस से गुणा करेंगे माइनस की, तो ये 7। कहा कि यहां पे है ना बच्चों, जोड़ आएगा इसके,
जोड़ आएगा, ये संख्या ही किस कथन करते अपने बढ़िया पहुंच उदाहरण पर गया। इसने पलट दिए, जो चिन्ह दे रखे ना, वैसे ये जो इसने बात दे रखा ना, तीसरा पॉइंट गलत है इसका, ठीक है। और इसने कह दिया कि आगे 9 लिख लिया, या तो इसने बोलना था किसी ऋणात्मक संख्या को, ऋणात्मक संख्या में धनात्मक संख्या जोड़ना, इसलिए इसने एग्जांपल दिया ये। अब इसका मतलब क्या है, ऋणात्मक संख्या है, इसमें हम पॉजिटिव धनात्मक संख्या जोड़ रहे हैं, और इसने बोल रखा है कि एक धनात्मक पूर्णांक को घटाते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक को घटाते हैं, लेकिन ये धनात्मक पूर्णांक घटा में नहीं है, ये जोड़ रहे हैं हम इसको, जो इसने एग्जांपल दिया है, तो ये पॉइंट गलत है। अगला पॉइंट देखते हैं, एक ऋणात्मक पूर्णांक को घटाते हैं तो दाईं ओर चलते हैं, एक ऋणात्मक पूर्णांक को घटाते हैं तो दाईं ओर चलते हैं। चौथा पॉइंट बच्चों, योज्य प्रतिलोम, पूर्णांक और योज्य प्रतिलोम, यहां आगे पीछे दे रखे हैं इसने। चाहिए एग्जांपल किसी दूसरे के थे जो नीचे दे रखे हैं, सिर्फ इसके तो 4 एग्जांपल ऊपर वाले हैं और वो मैंने बता दिए हैं, ठीक है। सॉरी देखने में जो मैथ में है ना, वो अगले के दे रखे हैं, इसके नहीं दे रखे हैं ये एग्जांपल, ठीक है, ये अगले के दे रखे हैं। और इसमें क्या है कि हम एक धनात्मक पूर्णांक को घटाते हैं तो बाईं ओर चलते हैं, अगर धनात्मक पूर्णांक को चलते हैं तो बाईं ओर चलते हैं, तो ये भी सही है हमारा, ठीक है, ये पॉइंट है हमारा, नोट कर ले। और एक ऋणात्मक पूर्णांक को घटाते हैं तो हम दाईं ओर चलते हैं। अगर हमारे पास इन्हें क्या है, एक ऋणात्मक पूर्णांक को घटाते हैं, चौथा है जो पहले ही इसमें पेज नंबर 2 पे है, एक ऋणात्मक पूर्णांक को घटाते हैं तो दाईं ओर चलते हैं। अगर हमारे पास -5 है, अगर हमने माइनस घटाया क्या, -2, ऋणात्मक संख्या ये है, ये तो घटा का चिन्ह है जो उसने कहा कि घटाना है, लेकिन ये संख्या ही घटा दी, तो हम कहाँ चलेंगे, अब माइनस के साथ गुना करेंगे, कितना आएगा, प्लस, और 2 ऐसे का ऐसा। अब हम अगर किसी संख्या, एक पॉइंट लिखो, अगर किसी संख्या के चिन्ह अलग अलग हैं तो हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, इन चिन्हों को भूल जाओ, अभी 5 में से 2 गए 3, बड़ी में से छोटी घटा दी, ये पॉइंट है बच्चों, नोट कर ले। अगर किसी संख्या, जोड़ और घटा के नियम है, अगर किसी संख्या के चिन्ह अलग अलग है, एक का पॉजिटिव दे दिया एक का नेगेटिव, तो हम क्या करेंगे, बड़ी में से छोटी घटा देंगे। वैसे तो हमने पता है 5 माइनस की छोटी है और ये बड़ी है, लेकिन अब चिन्हों को भूल लो थोड़ी देर के लिए, बड़ी में से छोटी घटा दी, कितना आया, 3। हम उत्तर में वही चिन्ह लगाएंगे जो बड़ी संख्या पर, बड़ी संख्या का चिन्ह 5 माइनस का है तो हम ये माइनस का, तो ये हमारा उत्तर होगा। तो अब कहने का मतलब देखो, ये माइनस और माइनस की गुणा करेंगे, कितना आएगा, पॉजिटिव धनात्मक संख्या आएगी। और अब हमारा वही फार्मूला है, अगर किसी संख्या के चिन्ह क्या है, अलग अलग है, तो बड़ी में से छोटी घटाएं, चिन्हों को ना देखते हुए, चिन्ह अभी देखने नहीं है कि 5 में से 2 गए 3, और अब जो सा बड़ी संख्या में चिन्ह है, बड़ी संख्या 5 है, 2 छोटी है, चिन्ह कौन देख रहे हो, सिर्फ अब देखा चिन्ह कि -5 कि 5 माइनस का है तो हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है, क्लियर। तो इसका मतलब इसने कहा, अब पहले कहां था वो, -5 पे, -5 पे, अब कहां गया हो, यहां पे, तो अब कहां गया हो, दाईं ओर, कहां चलाओ, दाईं ओर। ये चारों पॉइंट बच्चों सत्य हैं हमारे, ये इंपॉर्टेंट है, जो पहले हैं, जो पेज नंबर 2 पर दिए हैं, जो ये हाईलाइटर हो रहा है ना, हाईलाइट हो रहा है, उससे तुरंत जो 4 हुए हैं वो हमारे सत्य हैं, वो आपने याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अगले पॉइंट है, जब 2 धनात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो हम एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त करते हैं।
अगर दो धनात्मक है, ये बात सत्य है बच्चों। देखो हमने इधर इधर के जोड़ने हैं, सिर्फ दो में अगर दो जोड़ा 4 आ गया, ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक। अगर हमने 3 में 20 जोड़ा, दोनों धनात्मक है, ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक, धनात्मक होने चाहिए दोनों धनात्मक, तो कितने बने 23, तो ये भी धनात्मक, तीसरा धनात्मक होना चाहिए। तो ये हमारी सत्य है, ठीक है। उसके बाद इन्हें कहा जब दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो हमें एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। जब दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो हमें एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। देखो इन्हें कहा दो ऋणात्मक, अगर हमें 3 जोड़ना है -2, दो ऋणात्मक जोड़ने हैं, ये जोड़ने हैं दो ऋणात्मक, ठीक है। -3 ऐसा कैसा, इस पॉजिटिव की गुणा करेंगे माइनस के साथ तो माइनस आएगा। कितना, अगर मैंने अभी अभी जो फॉर्मूला लिखा था, अगर चिन्ह समान है तो हम जोड़ देंगे, 3 और 2 5, उत्तर में वही चिन्ह लगाएंगे जो समान संख्या पर है, -5 -5। तो इसका मतलब इन्हें कहा जब दो ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त हुआ। क्या एक धनात्मक है? नहीं है, क्योंकि ये माइनस का है, और माइनस को हम बोलते हैं ऋणात्मक। क्या बोलते हैं? ऋणात्मक। तो ये हमारा गलत हुआ। क्या हुआ? ये गलत हुआ, और ये हमारा क्या हुआ? पहला पॉइंट सही हुआ, ठीक है। उसके बाद उसने बोला तीसरा पॉइंट, जब एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो हमें हमेशा एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। जब एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो हमेशा एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। अगला समझिए, इसने बोला अगर हम इन्हें क्या, जब एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है, वही बात है, एक धनात्मक पूर्णांक 3 लिया, बड़ी संख्या ले लो, इससे 9 ले लिया धनात्मक पूर्णांक, और उसके बाद एक ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ा गया, माइनस क्या आया, -11 जोड़ लिया। हमने -11 जोड़ा तो हमने, इसने बोला कि जब एक धनात्मक पूर्णांक एक ऋणात्मक पूर्णांक में जोड़ा जाता है तो हमेशा एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है। तो अब देखो, अब हमने माइनस जोड़ा तो मैंने बोला था बाहर लिखी रकम या चिन्ह गुणा के रूप में होता है, ये माइनस का ये प्लस का, तो गुणा करी क्या आया, 9 माइनस का है, प्लस की माइनस के साथ गुणा करेंगे कितना आएगा, माइनस का, और अब चिन्ह लिख दो 11 माइनस के और ये प्लस के, तो चिन्ह क्या है, अलग अलग है, अलग अलग है तो हम बड़ी में से छोटी संख्या को घटा देंगे, तो 2 आ गया, 11 में से 2 गए, उत्तर में वही चिन्ह लगाएंगे जो बड़ी संख्या पर चिन्ह है माइनस का। इसने इस बार तो क्या किया, जब एक धनात्मक पूर्णांक में एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो हमेशा एक ऋणात्मक पूर्णांक मिलता है। यहां तो बात सत्य होगी, अगर हम धनात्मक पूर्णांक 11 लेते हैं, धनात्मक पूर्णांक 11 लिया और अब हमने जोड़ दिया -9 जोड़ दिया, तो हम 11 प्लस की और माइनस की गुणा करेंगे, माइनस, अब 9, 11 में से 9 गया 2, अब ये पॉजिटिव आया, और वही लिखा हमने, एक धनात्मक में ऋणात्मक ही जोड़ा है, एक बार हमारा पॉजिटिव आया, एक बार नेगेटिव आया, तो इसका मतलब ये भी क्या है, गलत है, हमेशा नहीं आता, कभी पॉजिटिव आता है, जो संख्या बड़ी होती है हमारी वही उसी संख्या का चिन्ह लगाना होता हमें। 11 पॉजिटिव है, धनात्मक संख्या, तो हमें धनात्मक संख्या लिखनी है। अब यहाँ पे माइनस कौन सा है, 11 संख्या पर है, बड़ी है 9 से, चिन्ह को ना देखो, जब मैंने बोल रखा था ना जितनी इधर माइनस की होगी तो वो छोटी होगी, उसको मत देखो। अब यहाँ पे देखो कि अगर ये बड़ी संख्या 11 है और ये 9 छोटी है तो हम 2 लिखेंगे, 11 में से घटा देंगे एक दूसरे को, 11 में से 9 गए 2, और उत्तर में वही चिन्ह लगाएंगे जो बड़ी संख्या पर 11 पर बड़ी संख्या माइनस की थी तो हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, अब अगला पॉइंट है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम का मतलब बच्चों पता क्या होता है, उल्टा होता है। अगर कोई माइनस का 9 का योज्य प्रतिलोम होता है 9, -3 का योज्य प्रतिलोम होता है 3, ठीक है। कोई भी
कोई पूछे 3 का योज्य प्रतिलोम -3, कोई पूछे 4 का योज्य प्रतिलोम -4, कोई पूछे -4 का योज्य प्रतिलोम तो वापिस 4, -10 का योज्य प्रतिलोम तो सीधा आपने बोला 10। अगर कोई पूछे 10 का योज्य प्रतिलोम फिर आपने बोला -10। ये क्या है? खाली नंबर का क्या है? अकेले नंबर का योज्य प्रतिलोम। एक नियम है योज्य प्रतिलोम का। अगर आपको कोई समीकरण या कोई तथ्य दे दिया कि उसका योज्य प्रतिलोम बताना है तो आप कैसे बताओगे? उसका एक नियम है a माइनस, जैसे चौथा 5वां पॉइंट है जो उसने बोला -10 ब्रैकेट +3 बराबर 10 - 3, 10 - 3। 10 में से 3 गया, 10 में से 3 गया कितना? 7। पॉजिटिव, घटाने पर चिन्ह अलग अलग है, घटा दिया 7 बच गया। इधर देखो ये माइनस का 10 और ये प्लस का। अब यहां पे हमारे क्या है चिन्ह? ये भी अलग अलग है। इसका माइनस का है, इसका धनात्मक है, पॉजिटिव है। तो अब हम क्या करेंगे? अगर चिन्ह अलग अलग हो तो हम क्या करेंगे? बड़ी में से छोटी घटाएंगे। बड़ी संख्या चिन्ह बोल दिए ना हमने, बड़ी संख्या 10 और छोटी संख्या 3, तो हम 10 में से 3 गए 7। उत्तर में हम वही चिन्ह लगाएंगे जो बड़ी संख्या पर। बड़ी संख्या कौन सी है? 10 माइनस बराबर किसके? 7। कहने का मतलब -7 का योज्य प्रतिलोम 7, -7 का योज्य प्रतिलोम 7। हम इस तथ्य को समझने के लिए एक फार्मूला है, वो क्या है? a माइनस b बराबर a प्लस b का योज्य प्रतिलोम ये शब्द होता है बच्चों, योज्य प्रतिलोम। कहीं और कुछ जब तक मैंने लिखा नहीं कुछ और ही समझे जाओ। योज्य प्रतिलोम होगा कि योज्य प्रतिलोम मैंने उल्टा धनात्मक और ऋणात्मक का बराबर a प्लस माइनस b। एक तो फॉर्मूला ये है और एक अगला है, 2 फॉर्मूले हैं। a माइनस ब्रैकेट शुरू माइनस b ये बराबर a प्लस माइनस b का योज्य प्रतिलोम बराबर a प्लस b। ये दोनों फॉर्मूले, इन तथ्य को बच्चे पेपर में भी आ सकते हैं। ठीक है, आपको ये दे दिया, इसका कह दिया कि योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो आपने ये लिखना पड़ेगा। ये दे दिया तो आपने ये लिखना पड़ेगा, ये दे दिया तो आपने ये लिखना पड़ेगा, और ये दे दिया तो ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? उसके बाद उसने यही थे। अब इनको समझेंगे, इन दोनों फॉर्मूले को समझ ले एक बार। पहला नियम, इसने बोला कि a माइनस b, एग्जाम्पल इसमें से ले लें ताकि आप भी देख सको। 56 माइनस 73, 56 माइनस 73 बराबर a प्लस b, 56 प्लस 73 का योज्य प्रतिलोम कितना बनेगा बच्चों? योज्य प्रतिलोम a प्लस माइनस b। a क्या माना? 56 प्लस माइनस b प्लस माइनस 73। अब इसका उत्तर और इसका उत्तर बराबर होना चाहिए।
इसका उत्तर और इसका उत्तर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब ये इसका योज्य प्रतिलोम बनेगा। ठीक है, देखो यहां क्या प्लस की माइनस की गुणा की कितना आया 56, प्लस की माइनस की गुणा माइनस 73, कितना बना। अब बड़ी चिन्ह अलग अलग है तो हम क्या करेंगे, बड़ी में से छोटी घटाएंगे, उत्तर में वही चिन्ह लगाएंगे जो बड़ी संख्या पर है। अब 73 में से और 56 जाएंगे, कितना बचेगा बताओ। अब यहाँ पे 13 में से 6 गए 7, 13 में से 6 गए 7, 6 बच गया, 6 में से 5 गया 1, किसका बचा, उत्तर में हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे, माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या पर किस चीज का चिन्ह है, माइनस का। अब यहां देखो ये भी तो यही है, इसमें भी तो यही है, तो यहां भी माइनस का 17, तो हमारा बराबर का मतलब क्या होता है, दोनों पक्ष हमारे बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा समीकरण हमारी क्या है, सत्य है। ठीक है, बच्चों एक मैंने वो हाँ योज्य प्रतिलोम तो ठीक है उसका, एक इसने कहा कि समीकरण ठीक है क्या इसकी। देखो मैंने 10 ये बताया अभी 10 + 3 बराबर 10 - 3, ये -7 और ये 7, इसका योज्य प्रतिलोम तो ये सही है। ठीक है कि -7 का योज्य प्रतिलोम 7 है, लेकिन अगर इसने बराबर दिया है ना, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये माइनस का बराबर का, अब मैंने एक एग्जांपल समझाया था आपको, तराजू लेके कि तराजू देखिए आपने और इनके दोनों पक्ष है ना बराबर होते हैं। ठीक है, या तो आप बट्टा इसमें टेक लो, वजन कोई भी चीज इसमें टेक लो, बराबर जितना बट्टे का वजन है उतनी ही, या उसी चीज को फिर इसमें बट्टा टेक लो, इसमें वजन टेक लो, तो हमें बराबर ही मिली। बराबर का यहाँ बराबर है, यहाँ क्या है बराबर है, तो क्या है ये भी, अगर ये बराबर का मतलब क्या है, -7 के बराबर होगी, 7 के बराबर होगी, लेकिन हम बोल सकते हैं -7 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा 7 बोल सकते, लेकिन बराबर नहीं बोल सकते। ठीक है, ये तथ्य सही है हमारा, क्या है ये तथ्य क्या है हमारा सही है। ठीक है, बस यही तक थे, और मैंने बराबर का ध्यान नहीं किया जब समझाते वक्त आपको, सिर्फ मैंने यही बता दिया कि -7 का योज्य प्रतिलोम क्या है हमारा 7 होगा। और आरोही अवरोही क्रम आपको समझ में आ गए। अगले ट्यूसडे को बच्चों हम क्या करेंगे, हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, और आज के लिए बस इतना ही। वीडियो भी बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, और उम्मीद करता हूँ आपको एक एक बातें समझ में आ गई। जो ये 2 पॉइंटें हैं, अगर हम घटा के जोड़ के, अगर चिन्ह अलग अलग हैं तो हम बड़ी में से छोटी घटाएंगे, उत्तर में वही चिन्ह लगाएंगे हम जो सा बड़ी संख्या पर है। अगर चिन्ह हमारे समान है तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, उत्तर में वही चिन्ह लगाएंगे जो समान संख्या पर है। ये भी 2 चिन्ह जो मैंने मुंह जबानी आपको लिखवाए नहीं है, सिर्फ बोल रहे हैं, तो वो भी आप लिख लो। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आपको ये बारीकी से पूर्णांक समझ में आ गया होगा। कल हम अगले ट्यूसडे को हम एक्सरसाइज करेंगे। और अगर आपने डेली क्लास चाहिए, अगर आपने डेली क्लास करनी है कि हमको डेली क्लास चाहिए, तो आप प्लीज 500 लाइक कर दीजिए। जिस दिन आपके 500 लाइक हो गए या 2500 व्यू हो गए, तो जिस भी वीडियो के, तभी हम क्या करेंगे, हम डेली क्लास देने लग जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हो आपको समझ में सब कुछ समझ में आया होगा, और बिल्कुल और भी ज़्यादा इससे बिल्कुल 0 लेवल पे समझना है तो आप उन 16 क्लासों को देखें। आपको प्लेलिस्ट में MS सक्सेस पॉइंट की प्लेलिस्ट में बेसिक मैथ क्लासेज के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पे जाइए और आप उसको देखिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बस आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया हो, प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।